बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अतीकुर रहमान, आपके अपने चैनल जुर्म किसका। तो हमने पिछले दिनों या पिछले व्लॉग्स में हमने बात की, उनमें तो एक मैंने अपना एक वाक़या शेयर किया था, तो उसके मुतालिक आज थोड़ी सी फिर बात करेंगे। उसके अलावा उसके बाद हम तोशा खाने के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि तोशा खाना मेन चीज़ यही है कि हम अपनी आवाम को कैसे शऊर दिलवाएं, हम अपनी आवाम को कैसे अवेयरनेस दें कि कौन हमारे लिए बेहतर है और क्या इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। हमें आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हमें सोच समझ के अपने वोट का कॉस्ट करना होगा कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें से बेहतर कौन है। मेन चीज़ ये है, पार्टी सारी अच्छी होती है, सबका मंशूर अच्छा होता है, किसी की पावर ज़्यादा होती है, किसी की काम करने की जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है, किसी की काम करने की कैपेसिटी कम होती है, किसी को एक्सपीरियंस होता है। मेन चीज़ ये है, तो मैं एक्सपीरियंस को शेयर लाजमी करता होता हूँ कि एक्सपीरियंस मेन चीज़ है। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम की जाती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। जब बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो बंदा उस जो काम महीने वाला होता है वो 10 दिन में, जो 10 दिन में होने वाला होता है वो 5 दिन में की तरफ करता है। तो हाई सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पिछले दिनों में जो हॉस्पिटल में गया था उसका शेयर करना था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो उस हवाले से मैंने बताया था कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हुआ और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग एक झुरमट सा बना के खड़े हुए हैं और 3 से 4 लोग, उनके हाथ में कुछ डिवाइसेस हैं और कुकिंग ऑयल या कुकिंग जो होता है घी, उसके कुछ पैकेट्स उनके हाथ में है, वो लोगों को दे रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़राख दिल बंदा यहाँ पे है, उसको लग रहा है कि ये जगह है यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब मैंने उसको नोट किया तो वहाँ पे बेसिकली फ्रॉड और जालसाजी, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के नाम के ऊपर फ्रॉड और जालसाजी चल रही थी। तो मैंने पुलिस को भी आपको बताया था, इन्फॉर्म किया, 15 पर कॉल की, आए और मुझे रिपोर्ट भी बाद में मिली कि वो उनको थाने ले गए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं फिर 2 दिन बाद मेरा चक्कर लगा वहाँ पे, तो वही बंदे वही काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं लगने दे रहे अपने आसपास। मेरा दिल तो किया मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ, सारा कुछ करूँ, सारा बताऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये तो वही चीज़ है। तो मैंने उनमें से एक बंदे को पूछा, मैंने कहा आप लोग कैसे ये कर रहे हो, ये क्यों? मैं किसी फ्रेंचाइज पे सिम लेने जाऊँ तो 100-200 रुपये की ये फ्रेंच सिम मिलेगी और आप फ्री में ये सिम दे रहे हैं और साथ में 100-150-200 रुपया हाथ से दे रहे हैं। 100 सिम का मतलब है कि 20,000 रुपये आप दे रहे हैं। मुझे बात समझ नहीं आई। कहता वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है। मैंने कहा कैसी एडवर्टाइजमेंट है, मुझे बताइए, कंपनी ऐसे एडवर्टाइजमेंट करती है या आप डाटा मिसयूज़ लोगों का कर रहे हैं? नहीं ये नहीं, वो नहीं। बहरहाल थोड़ी सी बात हुई, उसका कार्ड देखा जाली, उसने अपना आईडी कार्ड रखा हुआ था कंपनी का, एक नंबर मशीन से प्रिंट करवा के दे दें, किसी का नंबर लिख दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये चीज़ें, ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके। बहरहाल मैंने चले, फिर मैं गुजरा वहाँ से, तो मैंने वो जो वहाँ की कुछ सिक्योरिटी के लोग थे हॉस्पिटल के, तो उनको मैंने कहा ये फिर अंदर लीगल सिम बिक रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं देखते? कहते अच्छा पता करते हैं, हम बताते हैं जाके अंदर। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा 2 दिन पहले भी था, कहता वो पुलिस आई थी ले गई थी फिर। तो मैंने कहा तो फिर से वो कहता फिर सबको ही पता है क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा है, वो बेच रहे हैं तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। बारह मेरी आला हुकाम से अपील है, काइंडली इस चीज़ को देखे, आवाम इसको देखे ना, अपने डाटा या सिम बगैर किसी अथॉराइज़ कंपनी के दे, जो आपका डाटा या डाटे को या आईडी कार्ड को या आपके फिंगरप्रिंट्स को मिसयूज़ करे। तो खुदारा इससे बचे। और मेरी लोगों से भी अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को में अवेयरनेस आए कि ये चीज़ सही नहीं है, ये जालसाजी की तरफ है, ये आपके लिए सर्द दर्द बन सकती है 100-200 के पीछे। तो काइंडली इससे बचा जाए। तो बहरहाल एक आम शहरी और एक ज़िम्मेदारी शहरी होने के नाते मेरा ये काम था बताना, वहाँ पे रोकना, वहाँ पे लोगों को 2-4 लोगों को मैंने अवेयरनेस भी दी। तो बहरहाल बाकी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ और इस जालसाजी से बचें। अब इसके हम जो बात करेंगे वो है बेसिकली तोशा खाना के ऊपर।
बात यह है कि लास्ट मैंने 2-3 वीलॉग इसके ऊपर किए, लोगों ने मुझे बड़े कमेंट्स दिए, बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, तो मैं इसके ऊपर ही दोबारा बात करना चाहता हूँ। बेसिकली हमारी आवाम को अवेयरनेस होना चाहिए, हमारी आवाम को बेसिकली चीज़ें जो है वो क्लियर करनी चाहिए कि हमने बेसिकली क्या चीज़ करनी है इसके ऊपर। हमने क्या अपनी जो नेशनल सियासी जमातें हैं उनको हमने कैसे जज करना है, कैसे हमने उनको वोट देना है, कैसे हमने चुनना है उन लोगों को, कि आगे 8 फरवरी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो हर किसी ने वोट की ज़िम्मेदारी है सबके ऊपर, और वोट देना है। नहीं देंगे तो कोई दूसरा बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, तो वोट की ज़िम्मेदारी तो हम लोगों के ऊपर है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, तोशा खाना। तोशा खाना मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को साथ शेयर की थी कुछ चीज़ें, कि ये गवर्नमेंट का एक तहाइफ घर है जो पाकिस्तान को मिलता है, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानी ख़जाने के ऊपर किसी दूसरे मुल्क में जाता है, पाकिस्तानी ख़जाने के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर नहीं, पाकिस्तानी ख़जाने के ऊपर। ये सारे पार्लियामेंट्स या पार्लियामेंटेरियन जो है ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, कोई भी पार्लियामेंटेरियन हमारा आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वहाँ पर दूसरी कंट्री के जो मेज़बान जो है वो उनको एज ए गिफ्ट देते हैं। अब बात यह है कि वो गिफ्ट जो है वो समझते हैं कि ये गिफ्ट हमें मिला है, या उसकी जगह कोई और बंदा भी जाता तो उनको मिलता, एक आम सा बंदा भी चला जाता उसको मिलता। बात तो ये है क्योंकि उन्होंने एज आ मेहमानदारी की, उसको तोहफ़ा पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया। अब कुछ तोहफ़े कम मालियत के होते हैं, कुछ तोहफ़े बहुत ज़्यादा मालियत के होते हैं, कुछ तोहफ़े बेतहाशा मालियत के होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एंटीक्स होते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सुनने में आया, जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी लिस्ट पेश की गई तोशा खाना की, किसने कहाँ से क्या हासिल किया, तो आलमोस्ट सारी जमातों के सारे लोगों ने, सारे लोगों से मुराद है कि जो जो आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर गया उन लोगों को वो मिले। बात ये है कि कहीं से किसी तोहफ़े की वैल्यू अरबों में होती है, किसी तोहफ़े की वैल्यू करोड़ों में होती है। अब ये जो कानून बना हुआ है कि आप 10%, 20% या 40% दें, क्यों भाई? आप क्या जो ख़र्चा करके आए हैं वो आप 10% पे करके आए हैं या 20% पे करके आए हैं? मेन चीज़ तो ये है, जब आप दूसरे मुल्क गए हैं तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर उसको यूटिलाइज़ करके आप गए हैं। वहाँ आपका 1 करोड़ लगना तो कोई आपने 10,000 या 20,000 या 30,000 या उसमें नहीं किया। जहाँ सपोज़ आपका 100 रुपया लगना था तो आपने वो 10 रुपये में विज़िट नहीं कर लिया, या आपने 20 रुपये में विज़िट नहीं कर लिया, आपने वो आप 100 के बजाय 120 रुपये में विज़िट करके आते हैं। मेन चीज़ ये है। तो ये हमारी आवाम को चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए। ये तोशा खाना, ये बेसिकली इस पर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का हक़ है, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का। ये जो भी गिफ्ट मिले उसको यूटिलाइज़ करके कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए, ना कि कोई पार्लियामेंटेरियन या ये 5% के ऊपर के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ये जो पार्लियामेंटेरियन सियासतदान है, ये उनके लिए, जो उस वक्त का वज़ीर आज़म हुआ या वज़ीर ख़ारजा हुआ, जो पार्लियामेंटेरियन हुआ, ये उसके लिए नहीं है। अगर मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर ये तोहफ़ा आपको लगा बहुत अच्छा है और आपसे इसकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपको ये बहुत अच्छा लगा है, ये एंटीक तोहफ़ा है, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपया है तो आपको 130 रुपये दे के लेना चाहिए, 150 रुपये दे के लेना चाहिए, ना कि उसको आप 10 रुपये में 20 रुपये में ले लें। भैया आपने 80 रुपया कौमी ख़जाने से अपने जेब में डाल लिया। अब यहाँ पे तोहफ़े अरबों के, करोड़ों के होते हैं, कोई 50 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई डिफरेंट की प्राइसेस होती है, अरबों में भी होते हैं तोहफ़े। तो खुदारा इन चीज़ों को मैं अपनी आवाम को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ये बेसिकली चीज़ कहूँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सियासतदानों और सबसे, खाली सियासतदानों को नहीं कह रहा, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। ये जो 5% का ऊपर का तबका है, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। ये तोशा खाना से किसी को भी कोई चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए कम पैसों में लेने के लिए। अगर उसको पसंद है, 100 रुपये की चीज़ है, मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, उसको 150 रुपया देना चाहिए, क्योंकि वो उसके काबिल है कि वो उसको परचेज़ कर सकता है, वो उसको ख़रीद सकता है। तो खुदारा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क, मेरी नहीं, इस मुल्क की आवाज़ बने, इस मुल्क को बचाने की आवाज़ बने।
बस बहरहाल इसके ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे। दिल में मेरी बातें तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, इतना लंबा वीलॉग या इतनी ज़्यादा बातें मैं एक वीलॉग में कर नहीं सकता। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले वीलॉग के ऊपर फर्दर बात करेंगे, पेट्रोल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, IPPs के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर, ये हम बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम आवाम को शऊर देंगे, आवाम को अवेयरनेस देंगे ये महंगाई क्यों हमारे लिए है ये। और एक मेन मेरे टॉपिक है मेन जिस पे मैंने बात करनी है, जो मिनिमम सैलरी, जो एक मिनिमम सैलरी का एक स्टैंड रखा है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसको कैसे ये गवर्नमेंट बेहतर तरीके से गरीबों के लिए बेहतर कर सकती है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों से, दोस्तों से, सबके लिए दुआ है कि सबको अल्लाह ताला सेहत दुरुस्ती अता करे, सबकी मुश्किलें आसान करे और पाकिस्तान को की दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।